पीआईए तैयारे के हादसे में जाँ-बाहक होने वालों के डीएनए टेस्ट मुकम्मल होने और मैयतें वुरसा के हवाले किए जाने में 5 से 6 दिन लगेंगे। इस तबाह होने वाले पीआईए तैयारे में जाँ-बाहक होने वाले इंजीनियर नोमान शफीक के भाई अकील शफीक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। आप ये फरमाइएगा कि आपने डीएनए सैंपल अपना दे दिया है अस्पताल में, और अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है, कब तक मैयत आपके हवाले की जाएगी? आज सुबह ही दे के आए हैं मेरे पेरेंट्स सैंपल, और उनका तो कहना है कि कम से कम मिनिमम 6 डेज लगेंगे और मैक्सिमम 10 डेज लगेंगे। वो तो यही कह रहे थे कि आप 6 डे के बाद आपको हम इतला दे देंगे। अच्छा अकील साहब, ये भी बताइएगा इंतजामात कैसे थे, रवैया कैसा था आपके साथ इंतजामिया का? रवैया तो बस ठीक ही था, इतना यानी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट लेवल का भी नहीं था, लेकिन ठीक था। अकील साहब, क्लेम किया जा रहा है कि आपको पूरा हर तरह की सहूलियात दी जाएंगी, वहां पर खाने पीने की क्या सहूलियात थी, आपकी रिहाइश का इंतजाम किया गया है क्या? नहीं, हम वापस आ रहे हैं, हम वहाँ पर स्टे नहीं कर रहे। तो आपको उन्होंने क्या बताया, कोई फोन नंबर वगैरह दिया है, जब आपको कॉल करेंगे तब आप वापस जाएंगे? नहीं, हमें सिर्फ पीआई वालों से, पीआई वाले कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, कोई कॉल नहीं कर रहे, कोई अटेंड नहीं कर रहे। उन्होंने 2 हेल्पलाइनें दी हैं नंबर का, हमने कोई 100 दफा उनके ऊपर कॉल किया, एक दफा भी किसी ने अटेंड नहीं किया। क्यों वो नंबर गलत दे देते हैं वो लोगों को? एक तो जहाज गलत भेजते हैं, ऊपर से नंबर भी गलत दे देते हैं। सारा दिन ट्राई करते रहो इमरजेंसी नंबर। अकील साहब, हम आपकी इंसानियत है, उनकी इंसानियत भी खत्म हो गई है अब तो। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। आपको किसी कांटेक्ट पर्सन का जिसका नंबर दिया वो नंबर भी गलत निकला है। नंबर तो ठीक निकला, कोई उठाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों खाली नंबर दे दिए हम लोगों को। अकील साहब, ये बताइएगा, हम आपकी आवाज बिल्कुल उठाएंगे, इस शख्स का नाम क्या है जिसका ये नंबर दिया गया है? किसने आपको मैं आपको नंबर देता हूँ दोनों नाम अकील साहब अगर आपके इस वक्त जहन में हो। जी, नंबर कोई शख्स उठाएगा तो मुझे पता चलेगा कि वो किस शख्स का नंबर है। अकील साहब, आप नंबर बताएं, हम बिल्कुल उन्हें कॉल करने की अभी कोशिश करते हैं। जी, मैं अभी भी देता हूँ आपका नंबर। अकील साहब, जरा दोबारा प्लीज फरमाइएगा नंबर, आप जरा नोट कर लें। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी, रिपीट कीजिए प्लीज। 02199044376। और दूसरा जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है वो 02199044394। अकील साहब, किसी शख्स का नाम, किसी कोई उठा ही नहीं रहा, कोई उठा ही नहीं रहा। पीएम वालों ने ये 2 इमरजेंसी नंबर दिए हुए हैं कि आप यहाँ से कोई भी मालूमात ले लें, कोई उठा ही नहीं रहा। कोई मोबाइल नंबर दिया था अकील साहब उन्होंने आपको? कोई नंबर मोबाइल नहीं दिया, सिर्फ यही नंबर है। अकील साहब, अगर आप पहला नंबर जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए, हमें उस पर भी कॉल। 0219904 अकील साहब, हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त राबता किया गया है, जो इमरजेंसी नंबर दिया गया है उस पर बेल जा रही है। नाजरीन, आप ये सुन सकते हैं, ये नंबर दिया गया है लवारिकीन को। कोई होगा उधर तो उठाएगा ना, किसने उठाना? जी बिल्कुल अकील साहब, खुदा आपको सब्र अदा करे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राबता किया जाए पीआईए के हुकाम से जिन्होंने आपको ये नंबर दिया है। और इस नंबर पर नाजरीन हमने अभी फ़ोन किया है, आप सुन सकते थे कि यहाँ पर हमने कॉल्स की हैं, बेल जा रही थी, किसी ने नहीं इस फ़ोन नंबर को उठाया और ये राबता नंबर दिया है। जी, इमरजेंसी रूम, ये नंबर जो है उन्होंने न्यूज़पेपर्स तक में दिए हैं। जी,
जी बिल्कुल वकील साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी इस मुश्किल को हल करेंगे। हमने अभी आपके सामने कोशिश की है, हम हुकाम से भी राबता करने की कोशिश करेंगे कि किसने ये नंबर लवाहिकीन को दिया है जो पहले ही बहुत ज्यादा गम से निढाल हैं और उनके साथ ये और ज्यादती की जा रही है कि उनको जो नंबर दिया गया है वो कोई उठा नहीं रहा है। हम दोबारा मिलाने की कोशिश करेंगे उस नंबर पर, दूसरे नंबर पर भी हम कॉल मिलाने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी देखते हैं अगर कोई उठाता है इस नंबर को या नहीं। नाजरीन, अभी आपके सामने हमने राबता किया है, अकील शफीक साहब हैं, इनके भाई गुज़श्ता रोज़ होने वाले सानहे में इंतकाल कर गए हैं और पीआईए हुकाम की जानिब से जो नंबर दिया गया है, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का, किसी शख्स का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ ये नंबर दिया गया है। डीएनए सैंपल इनके ले लिए गए हैं कि आपको 5-6 दिन में राबता किया जाएगा जब शनाख्त हो जाएगी आपके भाई की बॉडी की। लेकिन जो नंबर दिया गया है अभी आपके सामने, हमने उस पर फोन भी मिलाया है, उस पर बेल जाती रही है, रिंग होती रही है, लेकिन किसी ने उस नंबर को उठाया नहीं है। ये बेहिसी है पीआईए की इंतजामिया की, आप देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 नंबर जो उन्होंने दिए हैं, एक नंबर पर हमने कॉल मिलाई है, दूसरे नंबर पर भी अभी कॉल मिलाई जाए और देखा जाए कि वो नंबर कोई उठाता है या नहीं। ये सलूक जो किया जा रहा है उन अफराद के लवाहिकीन के साथ जो गुज़श्ता शब के, गुज़श्ता रोज़ के इस सानहे में इंतकाल कर गए हैं, ये पीआईए का नारवा रवैया है, ये इंतहाई जुल्म है पीआईए का इन लवाहिकीन पर जिनके पहले ही रिश्तेदार इंतकाल कर चुके हैं। हमने दोबारा फोन मिलाया है, नाजरीन आप सुन सकते हैं, अब बेल जा रही है इस वक्त, ये दोबारा हमने फोन मिलाया है। कोई नहीं उठाएगा। जी वकील साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। हम आपके साथ हैं, हम हुक्काम बाला तक इस आवाज को लेकर हम कल से कोशिश कर रहे हैं तो किसी ने नहीं उठाया। तो आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं। जी नाजरीन, ये 2 नंबर दिए गए हैं उन लवाहिकीन को जिनके अजीज गुज़श्ता रोज़ के इस गमनाक सानहे में इंतकाल कर गए थे और इन दोनों नंबर्स पर कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। डीएनए सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं और कहा गया था कि ये नंबर है जिस पर कांटेक्ट किया जाए, राबता किया जाए, ताकि हम आपको अपडेट कर सकें कि आपके जो अजीज़ जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी मैयत जब उसकी शनाख्त हो जाए तो आपको बताया जाए। हमारे साथ अकील शफीक साहब इस वक्त मौजूद हैं जो पहले ही गम से निढाल हैं। पीआईए उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है और फोन नहीं उठाया जा रहा। दोनों नंबर पर हमने कॉल की है, आपको भी हमने सुनवाया है कि बेल्स जाती हैं, रिंग होता है फोन, लेकिन उठाया नहीं गया आगे से। कल से ट्राई किया जा रहा है। अकील शफीक साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जिनके भाई इस सानहे में इंतकाल कर गए हैं और वो पहले ही गम से निढाल हैं, ऊपर से पीआईए उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। गलत नंबर दिए गए हैं जिन पर कोई जवाब नहीं दे रहा। आपके सामने हमने भी अभी ट्राई की है, दोनों नंबर्स पर कॉल मिलाई है, दोनों नंबर्स पर कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा। ये पीआईए की तरफ से जो ये रवैया रखा जा रहा है उन लवाहिकीन के साथ। और दूसरी जानिब वफाकी वुज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर इंतजाम बेहतर हैं, कैंप लगा दिया गया है, खाने पीने का इंतजाम है, उसके अलावा यहाँ पर रहने का भी इंतजाम करेंगे। हमने दोबारा फोन मिलाया है, दोबारा बेल जारी है, जरा सुनिए नाजरीन। नहीं उठाना। आप भी हमारी तरह जितनी मर्जी दफा ट्राई कर लें, ये नहीं उठाएंगे। जब वकील साहब, हम आपकी आवाज बनकर खड़े हुए हैं यहाँ पर, हम इसके मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। आप इस हवाले से बेफिक्र रहे, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे, लेकिन इस तरह से ये पीआईए वाले आपके साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। हम आपके साथ खड़े हैं, आप बेफिक्र रहें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं जनाब? ये पीआईए की हेल्पलाइन है? जी जी, आपने किस सिलसिले में बात करनी है जरा बताइए। जनाबे वाला, आप बात कौन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है पीआईए में? मैं हम 24 न्यूज से बात कर रहे हैं, हम 24 न्यूज से बात कर रहे हैं। हमारे साथ अकील साहब मौजूद हैं, अकील शफीक साहब, इनके भाई गुज़श्ता रोज के साने में इंतकाल कर गए हैं। यहाँ पर ये कल से फोन मिला रहे हैं, हमने 4 दफा फोन मिलाया, 3 दफा फोन मिलाया, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर आप ये सोचें, मेरी पहले ही गम से निभा रहे हैं और आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मेरी बात फरमाइए। मेरी बात सुने। 48699904 सारी इमरजेंसी की मालूमात वहाँ मौजूद है। फोन नंबर नोट करें, 9904
99044862 तो फिर ये कौन से नंबर है जनाब जो इन लोगों को दिए गए हैं, और आप किस ये डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? आप ये तो नहीं, बताइए ना, नहीं। आप किस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? बैक ऑफिस से बात कर रहा हूँ। वो जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ इमरजेंसी का है, इमरजेंसी का नंबर है। वो वहाँ सारी लिस्टें मौजूद हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो आपको इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। मैं राशिद रसूल बात कर रहा हूँ। जनाब बात सुनिए, आपने जो प्रेस रिलीज इशू की है उसमें जो नंबर दिए गए हैं वो ये नंबर है जिस पर हम कॉल करें। जो नंबर अभी आप बता रहे हैं वो नंबर उस प्रेस रिलीज में नहीं लिखा गया, किसी अखबार में नहीं लिखा गया, किसी जो इस सानहे में इंतकाल किए गए हैं उनके जख्मियों। नाजरीन, आपने देखा कि हमने पीआईए के ऑफिस में कॉल मिलाई, जो नंबर्स दिए गए हैं लवाहिकीन को, वहां पर 3 बेल्स के बाद जिस शख्स ने ये फोन उठाया उसने अब ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि वो किस डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, बजाय इसके कि कोई और नंबर देकर वो फोन ड्रॉप करके चले गए हैं। उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी है। हमने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। इससे पहले हुकूमती वज़रा आते हैं, वो यहां पर यही बात करते हैं कि जनाब तमाम तर इंतजाम बहुत अच्छे हैं। अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनके भाई गुज़श्ता रोज के सानहे में इंतकाल कर गए हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और न जाने कितने सारे लोगों के साथ यही वारदात बीत रही होगी। गम से निढाले ये लोग पहले ही और इनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। आपने अभी देखा कि हमने पहले 3 दफा कॉल की है, किसी ने फोन नहीं उठाया, और चौथी मरतबा कॉल करने पर जब किसी शख्स ने फोन उठाया है, इंतहाई रऊनत के साथ वो शख्स बात कर रहा है और वो आगे से ये कह रहा है कि आप गलत नंबर पर कॉल मिला रहे हैं, और जो प्रेस रिलीज के अंदर नंबर दिए गए थे उन नंबर पर कोई कॉल नहीं उठा रहा और कोई और नंबर अब आगे से बताया जा रहा है। प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट भी है, आप कहते हैं तो मैं दे सकता हूं। जी बिल्कुल अकील साहब, आपसे हम वो नंबर भी लेंगे। वैसे हम कोशिश ये भी करेंगे कि दोबारा इसी नंबर पर कॉल की जाए, या फिर उस शख्स ने जो नंबर बताया है वो तो अपनी जगह पर रहा। जो इतने सारे लवाहिकीन वहां पे जो पहले ही गम से निढाल हैं, जिनके अपने प्यारे उनका साथ छोड़ के इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो उसी नंबर पर कॉल कर रहे होंगे जो प्रेस रिलीज के अंदर दिया गया नंबर। हम दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं। ये झूठ की इंतहा है नाजरीन। आप ये प्रेस रिलीज देख सकते हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस पर वही नंबर लिखे हुए हैं जो अकील शफीक साहब ने हमें बताए और जिस पर हम कॉल करते रहे हैं, और 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा कॉल की, और चौथी मरतबा इस शख्स ने फोन उठाया जिसने ना अपना नाम बताना मुनासिब समझा है, ना अपना डेजिग्नेशन इसने अपना बताया, और उसके अलावा एक और नंबर बताकर फोन हैंग कर दिया है, फोन बंद कर दिया है, बात भी पूरी नहीं की। आप ये प्रेस रिलीज नाजरीन अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि पीआईए की तरफ से इशू की गई है। इस पर ये नंबर लिखे गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं लवाहिकीन के लिए कि वो अपने प्यारों की, उनकी बॉडीज की जब शनाख्त हो जाए तो वो उस आ सकें, अब इस पे अपडेट ले सकें। लेकिन उसके बावजूद ये जो नंबर्स दिए गए हैं दानियाल गिलानी साहब की जानिब से, जो कि जीएम पब्लिक अफेयर्स हैं, स्पोक्स पर्सन है पीआईए के, उन्होंने ये प्रेस रिलीज इशू की है, दानियाल गिलानी साहब ने। इस पर दिए गए हैं ये नंबर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकील शफीक साहब, जिनके भाई गुज़श्ता रोज इस अफसोसनाक वाकये में इंतकाल कर गए हैं। कल से वो फोन कर रहे हैं, आज 3 दफा हमने फोन किया है, किसी ने फोन नहीं उठाया, और गालिबन जो चौथी दफा किसी ने फोन उठाया वो सिर्फ इस वजह से उठाया है कि टीवी पर हमने ये मामला उठाया है, और उन्होंने सोचा होगा कि जनाब वो लाइन भी फारग पड़ी हुई है, जाकर फोन उठा लिया जाए, उधर फोन बज रहा है, क्योंकि टीवी पर इन लोगों ने देख लिया होगा। जबकि फोन उठाने के बाद फिर उन्होंने इंतहाई रऊनत से बात की, ना अपना नाम बताना मुनासिब समझा, ना ये बताना समझा कि पीआईए किस डिपार्टमेंट में ये फोन उठाया गया है। मुबादा एक और नंबर देकर हमें चले गए हैं कि जनाब इस नंबर पर फोन कीजिए, और ये जो पहले नंबर दिया गया, जो प्रेस रिलीज में नंबर 2 दिए गए हैं, अकील साहब के पास भी यही नंबर है, हम आपको ये प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज पर वही नंबर्स मौजूद हैं जो अकील साहब ने हमें बताए हैं। ये नंबर्स कोई शख्स नहीं उठा रहा, और ना जाने कितने ऐसे और लोग हैं अकील साहब जैसे जिनके प्यारे अब इस दुनिया में रहे, गुज़श्ता रोज के सानहे में इंतकाल कर गए हैं। वो भी कल से फोन कर रहे होंगे, गुज़श्ता रोज से वो यहां पे फोन कर रहे होंगे। 24 घंटे से तकरीबन उतना ही वक्त गुजर चुका है अब इस सानहे को, और अब आप देख सकते हैं कि ये पीआईए की ये इस जो की जा रही है, इन लवाहिकीन के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, वो इंतहाई नाइंसाफ़ी का है। गमों से निढाल हैं ये लवाहिकीन, और उनके जख्मों पर नमक डाला जा रहा है। इस इशू पर हम नजर रखेंगे, इसके हवाले से आपको मजीद अपडेट भी करेंगे।